नमस्कार. सेलिब्रिटी शोच्या नवीन भागात आपलं हार्दिक स्वागत आहे. आणि आज आपल्या भागामध्ये एक अशी व्यक्तीला आपण निमंत्रित केलेलं आहे की लाफ्टर चॅलेंज जे पहिलं आलं होतं, ज्याच्यामध्ये त्यांनी आपल्या कवितेची जादू आणि आपल्या नकलांची जादू, मिमिक्रीची जादू प्रेक्षकांवर केली. असे कलाकार माझ्या सोबत आहेत. आपल्या या कार्यक्रमात निमंत्रित केलेलं आहे ऐसान कुरैशी जी. नमस्कार सर. जी नमस्कार, बहुत बहुत। और जो लोग हमें देख रहे हैं, जो लोग हमें सुन रहे हैं, उन सबको हम प्रणाम करते हैं। सेलिब्रिटी शो है ये मराठी का, बहुत शानदार है। घर घर जाके ये कोशिश करता, बहुत अच्छा आर्टिस्ट है। मराठी में तो ऐसी मिमिक करता है ये मिमिक्री, कई शो में हम दोनों साथ रहे हैं, तो इसके तो कई आइटम बहुत अच्छे। गणेश विसर्जन का आइटम मेरी नज़रों में आज भी, कभी मौका पड़े तो अपने चैनल में बताना कि गणेश विसर्जन में महिलाएं कैसी नाचती, बच्चे कैसे नाचते हैं, बुढ़े कैसे नाचते हैं, बेवड़े कैसे नाचते हैं। वो जो नाचने वाला तड़का है तुम्हारा, ढिक ढिक, वो जरूर करना। बहुत ही पवित्र माटी में बैठे हम। ये दुनिया के सबसे अच्छे शहरों में एक है मुंबई नगरी। जी, आर्थिक नगरी है इस देश की, और यहाँ कलाकारों को सम्मान मिलता है। यहाँ कलाकारों के पौधे लगते हैं, यहाँ वृक्ष बनते हैं, यहाँ फूल उगते हैं, फिर ये खुशबू पूरी दुनिया में फैलती है। माझा पहिला प्रश्न आहे की तुम्ही मध्य प्रदेश मधले, मध्य प्रदेश आणि मुंबई मधला हा जो प्रवास आहे तुमचा थोडासा वेगळा आहे की तुम्ही त्या कॉम्पिटिशन मध्ये उतरला आणि तिथून तुम्हाला एक सेलिब्रिटी स्थान म्हणून प्राप्त झालं. कसं काय वाटतंय? देखो, मैं हूँ मध्य प्रदेश के सिवनी जिले से। एक सिवनी शहर है, नागपुर में महाराष्ट्र एंड होता है और एमपी शुरू होता है। तो एमपी का सबसे पहला शहर सिवनी, और सिवनी को अंग्रेजों के जमाने में एक पहचान मिली थी। मोगली पैदा हुआ था, जंगल जंगल पता चला है, और चड्डी पहन के फूल खिला है। तो जंगल बुक उसी जंगल में लिखी गई मेरे शहर में, तो वो पूरी दुनिया में फेमस हुआ। अब कई सालों के बाद द ग्रेट इंडियन लाफ्टर शो आया, तो उसमें फिर मेरी पहचान बनी। मुझे भी अमेरिका, अफ्रीका, न्यूजीलैंड, जापान, जर्मनी, सब जहाँ जहाँ भी इंडियंस हैं और इस शो को देखें, सब हंसे मुस्कुराए, मुझे बुलाए। तो दो इंटरनेशनल हस्तियां सिवनी से निकली, मोगली और मैं। मगर हम दोनों में एक फर्क था, मोगली कपड़े नहीं पहनता और मुझे कोट भी पहनाना पड़ता है। तो ये है द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज का जादू। मुंबई आया, ऑडिशन दिया, मेरा सिलेक्शन हुआ, फिर मेरी कविता चली। मैंने पहली दो लाइन जैसे ही सुनाया, सिद्धू जी हंसे, शेखर जी हंसे, फिर पूरी दुनिया हंसी, पूरा देश हंसा। पहली दो लाइन सुनाया, मैं कविताएं सुनाता हूँ 2 या 3, मैं कविताएं सुनाता हूँ 2 या 3, जम गया तो सचिन, नहीं तो अजहरुद्दीन। यहाँ से फिर लोगों ने हंसना शुरू किए, और ये सफर चला, और मुंबई का ऐसा आशीर्वाद लगा कि आज पूरी दुनिया में। तो मुंबई में अगर रहना है तो टैलेंट, मेहनत, संघर्ष सब आपके अंदर होना चाहिए, तो फिर मुंबई के काम के हो। तुम्ही ज्यावेळी ह्या क्षेत्रात पदार्पण केलं सुरुवातीला, म्हणजे नवीन असताना, तर पहिल्यांदा तुम्ही कविता करायला लागला, तर अशी कुठली पहिली कविता केली तुम्हाला आठवते का? पहली कविता जो थी मेरी, वो बस की कविता थी। ये मध्य प्रदेश से जब मैं चलता था और महाराष्ट्र आता था, तो ऐसी खटारा बसों में आता था, खटारा रोड में आता था, तो मैंने वो दास्तान लिखना शुरू किया, और वो सुनाया तो दुनिया पागल हो गई। आप कहेंगे तो मैं 2-4 जरूर सर, ये सुनने वाले सुनेंगे, बहुत अच्छा लगेगा आपको। हम यहाँ से सनसना के हाईवे जाते हैं, नागपुर आता है, नागपुर से कोई 100 किलोमीटर बाद मध्य प्रदेश की बॉर्डर शुरू होती है, और वहाँ बोर्ड लगा रहता है, मध्य प्रदेश प्रारंभ यानी शुरू, मध्य प्रदेश प्रारंभ, सड़क समाप्त। वहां से सड़कें एंड हो जाती, अब मध्य प्रदेश शुरू हो जाता। ये उस टाइम की थी। हम तो कई बार देखे रातों में लोग खेत में टार्च लेके घूम, हमका क्या कर, बोले सड़क ढूंढ रहे। हम पैदा हुए, हमें आज तक नहीं दिखी, तुमको एक रात भी दिख जाएगी, हमारे पीछे आओ, कहीं ना कहीं निकल जाएंगे। बहुत जबरदस्त सड़कें थी, और बसें तो उससे भी अच्छी थी। मध्य प्रदेश की एक खटारा बस केवल 4 घंटे में 4 किलोमीटर चली। मध्य प्रदेश की एक बस 4 घंटे में 4 किलोमीटर चली। हमने कारण पूछा, बोले दुर्घटना से देर भली। ऐसी ऐसी बसें 4 घंटे लेट आई सरकारी बस, सवारियों से भरी ठसाठस। कंडक्टर छत में बैठकर टिकट बना रहा था और ड्राइवर खड़े होकर गाड़ी चला रहा था।
उसकी सीट में खुद 5 आदमी बैठे, वो कहाँ बैठे। तो बिना कांच की खिड़कियां, वो बिना दरवाजे की बस गजब की जच रही थी। बिना कांच की खिड़कियां, बिना दरवाजे की बस गजब की जच रही थी। वो केवल हार्न छोड़ के पूरी बस बज रही, जो बजना चाहिए वो नहीं बजता, पूरी बस बजती धड़ 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 धड़। कम से कम ये कविता मेरी आधा घंटे की है। सारी घटनाओं को जोड़ते जाता हूँ, आगे बढ़ते जाता हूँ। कविता बढ़ती रही, मैं भी बढ़ता रहा। फिर मध्य प्रदेश की आजकल सड़कें बहुत अच्छी हैं। हमारे सड़क मंत्री आ गए, उन्होंने फिर हाईवे बना दिया शानदार। फिर एक तोहफा मिल रहा है पूरे देश को, सड़कें गांव से शहर में जोड़ी जा रही हैं। अटल जी की योजनाएं 2 थी, गांवों को सड़कों से शहरों तक जोड़ा जाए, बड़ी नदियों को छोटे नहरों से जोड़ा जाए, ताकि जहां सूखा पड़ा है वहां पानी पहुंच जाए और बाढ़ ना आए, लोग बहे ना पानी में और पानी बेकार ना जाए। एक सड़क योजना पे तो काम कर लिए हैं, अब बहुत जल्द नदियों पे काम होना चाहिए, तो आने वाली पीढ़ी को ये भी सुख मिलेगा, फसल अच्छी होगी। माणूस किती जरी मोठा झाला तरी तो गाव विसरत नाही। आज जरी ते शहरामध्ये राहिले, सेलिब्रिटी झाले, तरी सतत प्रत्येक क्षणाला त्यांना गावची आठवण येते। मी त्यांच्याबरोबर भरपूर कार्यक्रम केलेले आहेत, मी त्यांना फार जवळून ओळखतो। मला तर सगळं यांच्याबद्दल माहीतच आहे, पण प्रेक्षकांना कळावं म्हणून मी खास यांची भेट घ्यायला आलेलो आहे। आज जे तुम्ही सेलिब्रिटी म्हणून लोक बघतात, तर तुमचे मित्र ज्यावेळी तुम्हाला लहानपणापासून जे तुमच्या बरोबर होते, तर आता सेलिब्रिटी झाल्यावर त्यांच्या मनामध्ये काय येतं? जितने दोस्त हैं वो तो दोस्ती हैं, उनके लिए हम दोस्ती हैं उनके, और लेकिन उनको गर्व होता है। अच्छा, बहुत सारे लोग सर्विस में ट्रांसफर होके चले गए तो हमें मिलते नहीं है। 20 साल बाद एक दोस्त का फोन आया, अरे एहसान, हाँ अरे यार ये तेरे भतीजों से तो बात कर, ये मेरे को कहते हैं फेंकते हो पापा, तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, तो इनको बता यार। तो मैंने कहा वीडियो कॉल लगा, फिर वीडियो कॉल लगा, मैं कहा ये मेरे साथ पढ़ते तेरे पिताजी। सही बात है अंकल, हाँ हमारे दोस्त हैं, हमने साथ पढ़े, हम लोग साइकिल से कॉलेज जाते थे। आज अलग बात है कि तेरे पापा भी फ्लाइट से उड़ रहे हैं, मैं भी फ्लाइट से उड़ रहा हूँ, उनकी टीम अलग है, मेरी टीम अलग। तो भैया गांव से जो सौंधी सौंधी खुशबू आती वो कहीं नहीं आ सकती। तो गांव से जुड़ाव है, हमेशा रहेगा। जमीन नहीं छोड़ना चाहिए जिस जमीन में हम हैं। हमको बहुत सोने बताए कि जिस सीढ़ी से चढ़े हो ना, वो सीढ़ी को कभी लात नहीं मारना, वापस आने के टाइम पे वही सीढ़ी काम आएगी। जिन्होंने तुम्हें कांधा दिया, जिनके कांधे पे तुम चढ़े, उनको लात नहीं मारना, क्योंकि हर किसी की एक वापसी है। सूरज चढ़ता है, दिन में 12 बजता है, उसके बाद ढलना शुरू होता है, ये सबकी जिंदगी का है। आज जो भी हाइट पे हैं वो कल डाउन होंगे, उम्र के साथ होंगे, प्रसिद्धि के साथ होंगे। तो ये जरूरी है कि अपनी वापसी का ध्यान रखें, अपनी जमीन का सम्मान करें, और इसी जमीन ने तुमको पैदा किया, इसी जमीन ने तुमको सम्मान दिया, तो इसका सम्मान रखें। ये हर कलाकार को करना चाहिए। आज सेलिब्रिटी शो मध्ये खास बहुमोलाचा सल्ला दिलाय की कुठल्याही कलाकाराने थोड्याशा प्रसिद्धीमुळे आभाळात झेप घेणं गरजेचं नाही, जमिनीकडे पण लक्ष दिलं पाहिजे। विशेष यांचं सांगायचं झालं तर इंस्टाग्रामवर, फेसबुकवर किंवा यूट्यूब चॅनलवर एक कार्यक्रम आहे तुमचा, कॉफी विथ एहसान। नेमकं काय आहे? असल में होता यह है संदीप कि कुछ सोचते हैं कि शाहरुख खान ये चाय पीते हुए बैठा होगा कहीं, एक फोटो ले लेंगे। सलमान खान समुद्र किनारे घूम रहा होगा, चौपाटी चले जाते। अरे सलमान खान तो छोड़ो, शेरा है असिस्टेंट, उसके जो बॉडीगार्ड हैं वो भी नहीं दिखते, घरों के सामने खड़े रहते, एक झलक दिखेगी तो बेचारे मायूस हो जाते। फिर मुझे फोन आता है, भाईजान ये फैमिली लेकर आए यार भाई हरियाणा से, इनको कोई नहीं मिला 7 दिन में, आप कम से कम एक फोटो खिंचा लो तो बच्चों का मन रह जाएगा। मुंबई गए, मैं कहा ले आओ, कॉफी हाउस है मेरे घर के नीचे, आओ मेरे साथ कॉफी पियो, सब फोटो खिंचाओ, सिंगल खिंचाओ, फैमिली के साथ खिंचाओ। फिर मैं भी अपने इंस्टाग्राम में डालता हूँ, मैं अपने पेज में डालता हूँ एहसान कुरैशी, स्पेलिंग ए से लिखेंगे तो एहसान कुरैशी, QURESHI। हरियाणा के, छत्तीसगढ़ के, पंजाब के, इधर से साउथ के, नॉर्थ के, ईस्ट के, वेस्ट, जो भी आते हो, मैं इतना बड़ा आदमी तो हूँ नहीं, कॉफी पिलाने की मेरी शक्ति है, मैं आपको कॉफी और चाय पिला सकता हूँ। आइए चाय पीजिए, तो मुझे दुआएं मिलती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो जिस फील्ड में हो प्यार बांटो, दुआएं लो। तो ये है भैया मेरा इंस्टाग्राम, कॉफी विथ एहसान। कार्यक्रम नक्की तुम्ही YouTube वर बघा। आणि मी आता अशा व्यक्तीला इथे निमंत्रित करतोय, मिसेस
ऐसान कुरेशी आहेत, त्यांना मी बोलवतोय. आपल्यासोबत आहेत मिसेस ऐसान कुरेशी आणि हे चांगल्या कलाकारी आहेत. तर मी पहिला प्रश्न तुम्हाला विचारतोय की प्रत्येक यशी पुरुषामागे स्त्रीचा हात असतो. कठीण प्रश्न आहे थोडासा, मिसेस समोर विचारतोय. प्रत्येक यशी पुरुषामागे स्त्रीचा हात असतो, तर तुमच्या पाठी खरंच यांचा हात आहे का? कारण ताई थोडस विचारतोय प्रश्न, तर तुम्ही सांगा. जी मैं बता देता हूँ. एक एहसान कुरैशी को सब देख रहे हैं आज सेलिब्रिटी की हैसियत. बचपन से माता पिता नहीं रहे तो अकेला जीवन, यतीम का जीवन, गरीब का जीवन. और गरीब को कितनी परेशानी आती संदीप बताने की जरूरत नहीं. कोई मदद नहीं करता, कोई रास्ते नहीं मिलते, लेकिन एक ऊपर वाला है जिसका कोई नहीं होता, उसका खुदा है यारों. मैं नहीं कहता, किताबों में लिखा है यारों. क्या लाइन दी थी, शायर कृष्ण जी की थी ये लाइन. तो फिल्मों में भी गाना बना इसका. भर तो दिया था ऊपर वाले ने, बहुत कुछ भर दिया था. अब ये निकाले कहाँ से, कौन सपोर्ट करे? तो एक सपोर्ट मिला, वो सपोर्ट आपके सामने है. सफलता का राज यहाँ से शुरू होता है कि जाओ, अब मैं घर देखती हूँ, तुम बाहर जाओ. चलो मैं पकाती हूँ, तुम खाओ. तो जिंदगी में ये आई. मुझे 2 हीरोइन बहुत पसंद थी, जीनत अमान और परवीन बॉबी. तो मैंने दोनों का आधा आधा नाम ले लिया. परवीन बॉबी का परवीन ले लिया और जीनत अमान का जीनत. तो इनका नाम है जीनत परवीन. यांच्या यशामागे तुमचा हात आहे असं ते म्हणतायत. तुम्हाला काय वाटतं? नहीं, उनकी अपनी मेहनत भी है. सहयोग तो हमेशा से करते आए और अभी भी कर रहे हैं. आज 25 साल हो गए हैं शादी को हम लोगों हाँ, की. सिल्वर जुबली बना ली है हमने. सिल्वर जुबली आते तक कोई तनाव नहीं. हाँ, कभी कोई मामला ही नहीं. मैं तो अभी मुंबई में देख रहा हूँ, 1 साल शादी की है, दूसरे दिन तलाक. जी हाँ. दूसरे साल फिर दूसरी आ गई, वो तलाक. फिर तीसरी आ गई, वो तलाक. कैसे कर लेते हैं लोग, कैसे ऑर्डिनरी जुड़ते हैं. संस्कार भूलते जा रहे हैं. 7 जन्मों का फेरा कसम खाते हैं और 1 जन्म तो क्या 1 साल भी नहीं निभाते. ये गलत बात है. उनके लिए हम मिसाल है. तुम्हाला आमच्या कार्यक्रमाकडून ह्या सर्व प्रेक्षकांकडून शुभेच्छा. 50वा ज्यावेळी वाढदिवस असेल लग्नाचा, त्यावेळी आपण यांच्या घरीच साजरा करायचा या कार्यक्रमातून. तुम्ही एक कलाकार आहात आणि तुम्ही जो हा संसार, ते म्हणतात की तुमचा हात आहे की त्यांच्या याच्यामागे. तुमचं लव्ह मॅरेज? जी हाँ, लव मैरिज है हम लोगों की. और हम लोग पहले थिएटर करते थे, फिर कवि सम्मेलन साथ किए. उसके बाद में मैं जब मुंबई आई तो मैंने बहुत से सीरियल्स में भी काम किया, 4-5 फिल्में भी की. तो कुछ ना कुछ लगा है, कर रहे हैं, सहयोग एक दूसरे का कर रहे हैं. बहुत अच्छी जिंदगी है, इसका कृपा मतलब है. हम पहली बार स्टेज पे ही मिले थे. हाँ. ड्रामा था, गवर्नमेंट की एक स्क्रिप्ट थी, पढ़ना लिखना सीखो, साक्षरता मिशन. और उसको साक्षरता. यस. तो उसमें एक संदेश ये था कि पढ़ने लिखने की कोई उम्र नहीं हो. जी. आदमी 60 का है तो भी पढ़ सकता है, 80 का है तो भी पढ़ सकता है, लेकिन पढ़ना मस्ट है. तो पढ़ना लिखना सीखो, इस स्क्रिप्ट को लेके एक नाटक था. उसमें महिला दल की कैप्टन ये थी और बच्चों का कप्तान मैं था. जी तो हाँ. हम दोनों मिलके नाटक करते थे और नाटक करते करते ये जिंदगी का नाटक शुरू हो गया. फिर हमने शादी ये कर ली. ओरिजिनल नाटक शुरू हो गया और जो बड़ी कामयाबी से अभी चल रहा है. और ईश्वर करे आपकी दुआएं रहें, मोहब्बतें रहें, इसी तरह हम लोग इसी तरह खुश रहें और चलता रहे, बस यही जी. चाहते हैं. हम 2 हैं, हमारे 2 हैं. मेरी बेटी बड़ी है, मास मीडिया कम्युनिकेशन इसी लाइन से है, मास्टर डिग्री कर रही, और मेरा बेटा इंजीनियरिंग कर रहा जी है. हाँ. तो बस दुआ कीजिए दोनों सफल हों. और थोड़ा थोड़ा पुट उनके अंदर भी है कलाकारी, लेकिन मैंने कहा नहीं, पढ़ना मस्ट. पहले पढ़ लो, फिर जो करना है जीवन में करते रहे. तुम्ही सांगितलं तुमचा प्रेम विवाह आहे. पहिल्यांदा कोण म्हणाले की मी तुला? इन्होंने अर्ध्याच प्रश्नावर त्यांनी बोट दाखवलं की तुम्ही कशा पद्धतीने बोलला. जरा प्रेक्षकांना बरं वाटेल की पहिल्यांदा तुम्हाला ज्यावेळी वाटलं की हीच माझी अर्धांगिनी, माझी बायको होणारी आणि हीच मला सांभाळू शकते आयुष्यभर, तर वाटल्यानंतर मग कसं काय त्यांना बोललात? नहीं नहीं, पहली बार मैंने ही ऑफर किया था, इसलिए कि मैं बेसहारा था, मुझे एक सहारे की ज़रूरत थी. तो मुझे लगा कि जीवन साथी सबसे अच्छा तो यही बन सकती है. वो फिर बने, फिर पूरे शहर ने आशीर्वाद दिया, परिवार ने आशीर्वाद दिया. फिर आज इस स्थिति में हैं तो देख के सब लोग हैप्पी हैं, खुश हैं कि इनने कुछ किए तो करके दिखाए, ईमानदारी से निभाए और निभ रही है. जी. और हम चाहते हैं कि 7 जन्मों तक हमारा जोड़ा
बना यही बात। लाफ्टर चॅलेंज मुळे ते सेलिब्रिटी झाले. तुम्हाला कसं वाटतंय? देखिए मुझे बहुत अच्छा लगता है जब इनके साथ लोग सेल्फी लेते हैं, और भीड़ उमड़ पड़ती थी जब ये लाफ्टर आया उसके बाद तो इतनी दीवानगी लोगों में कि क्या बताऊं। कई बार मैं कोने में अकेली भी खड़ी रह जाती थी, तो कई बार ऐसा लोगों ने कहा भी कि आप अकेले खड़ी भाभी जी, और उनकी फोटो पे फोटो खींचते जा रही हैं। और कुछ ने तो यूं भी मजाक किया, अरे देखिए वो फलानी लेडीज है ना, वो भी फोटो खिंचा रही है उनके साथ में, आपको कैसा लग रहा है। और देखिए मुझे तो बहुत गर्व महसूस होता है कि मेरे शौहर आज इतनी बुलंदी पे पहुंच गए, इतनी ऊंचाइयों पे पहुंच गए, और जिस तकलीफ से वो निकल के आए थे उनको वो कामयाबी मिली, ईश्वर ने उन्हें कामयाबी दी, सफलता दी। तो मैं यही चाहूंगी कि इसी तरह आप लोगों की मोहब्बत इनको मिलती रहे, दुआएं मिलती रहें, और वो इसी तरह आगे बढ़ते रहे। तुमचं घराणं जे आहे ते कलाकारांचं आहे. तुम्ही ज्या बिल्डिंग मध्ये सोसायटी मध्ये राहता तर इथल्या लोकांचा बघण्याचा दृष्टिकोन काय, की तुम्ही सतत कॉमेडी करत असाल, घरात मजा करत असाल, एन्जॉय करत असाल, लोकांचं काय म्हणणं आहे तुमच्याबद्दल? लोगों का तो यही मानना है कि इन लोग कॉमेडी करते रहते हैं और इनका बड़ा खुशनुमा माहौल रहता है, सही भी सोचते हैं। बाकी लोगों का तो चल जाता है, पर ये थोड़ा पड़ोसनों का मुझे कभी कभी खटक जाता है। आप कहें तो पड़ोसनों के बारे में थोड़ा बताऊं आप? जरूर. क्या होता क्या मैं बताती हूँ। जाने क्यों पड़ोसन मुझे करती है तंग, अरे तंग तंग तंग, आंख मिचोली कर मेरे शौहर के संग, अरे संग संग संग, मेकअप बड़ा लगाती, जुल्फों को है सजाती, होठों पे दे के लाली, शौहर को है पटाती, लाज ना शर्म है इसे मैं तो हुई दंग, अरे दंग दंग दंग, जाने क्यों पड़ोसन मुझे करती है तंग, अरे तंग तंग तंग। ये स्थिति रहती भाई साहब। कैसा लगा आपको संदीप? फार छान वाटलं. विशेष म्हणजे मी हे सांगतोय की ह्या एक चांगल्या कलाकार आहेत. मी यांना हेच सांगणार होतो की तुमची काही कला सादर करा आमच्या प्रेक्षकांसाठी. तर तुम्ही यांच्यावरच कविता केलीत आणि त्याच्यामध्ये तुमच्या मिस्टरांना मध्ये घेतलं. इन्होंने मुझ पर भी लिखी है, वो भी सुन लो एक. अच्छा, एकमेव मला कलाकार भेटलेली आता एवढ्या वर्ष मी या क्षेत्रात की नवऱ्यावर कविता लिहिणारी पहिली कलाकार भेटलेली आहे. तर ती कविता जर सादर झाली तर फार बरं होईल. देखिए क्या है, कई जगह मैं जाती हूँ, लोग कहते हैं आपका नाम क्या है, तो मैं कहती हूँ मैं जब परफॉर्मेंस करूंगी ना तब आप मेरा नाम पूछिएगा। तो मैं किस तरह से उन्हें अपना नाम बताती हूँ, सुनिएगा। बलमा है मूंछों वाला, मूंछों का रंग है काला, बलमा है मूंछों वाला, मूंछों का रंग है काला, मूंछों ने ले ली मेरी जान, मूंछों ने ले ली मेरी जान, हाय रे ये मेरा एहसान, मूंछों ने ले ली मेरी जान, हाय रे ये मेरा एहसान। अब देखिए होता क्या है, लोग सोचते हैं बहुत सीधे साधे हैं एहसान जी, बहुत मतलब शांत हैं, देश विदेश में मशहूर है, पर बात ऐसी नहीं है। अंदर की क्या बात है मैं आपको बताती हूँ, अंदर की बात। दिखने में भोला भाला, कैसा है ये मत वाला, मेरी पड़ोसन भी तो जपती है इसकी माला, खिड़की से झांके कैसे, टुक टुक वो ताके ऐसे, जैसे हो उसका सलमान, आफत में कर दी मेरी जान, मैं तो बड़ी हूँ परेशान, बलमा है मूंछों वाला। एक काश्मीरवर छानशी कविता केली, ती पण जर सादर केली तर फार बरं होईल. देखिए काश्मीर समस्या तो अभी चली रही, हम लोग देख रहे हैं रोज कोई ना कोई मौत हो रही है लोगों के, यानी बच्चे बिछड़ते जा रहे हैं, गोदे उजड़ती जा रही हैं, मांगे उजड़ते जा रही हैं, कुछ भी कोशिशों के बाद भी कुछ हो नहीं पा रहा है। हालांकि हमारी गवर्नमेंट बहुत कोशिश कर रही, पर तो भी स्थितियां खराब हैं। मैं बताना चाहती हूँ कि आज के दौर में जो माहौल बना है, किस तरह का माहौल है कि मेरी गज़ल की 4 पंक्तियाँ सुनेगा कि ऐसे घिरी हूँ मैं तेरी रानाइयों के बीच, ऐसे घिरी हूँ मैं तेरी रानाइयों के बीच, तुलसी का दोहा जैसे हो चौपाइयों के बीच, तुलसी का दोहा जैसे हो चौपाइयों के बीच, और दिल का करार जाने कहाँ खो के रह गया, दिल का करार जाने कहाँ खो के रह गया, जब से सुना कि भाई है दंगाइयों के बीच, जब से सुना कि भाई है दंगाइयों के बीच। और देखिए अभी जो माहौल बन रहा है महिलाओं के प्रति बहुत
गलत व्यवहार हो रहा है। एक महिला हूँ तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, औरत क्या है, नारी क्या है, कि ममता का महकता हुआ गुलजार है औरत, ममता का महकता हुआ गुलजार है औरत, और बदले पे उतर आए तो तलवार है औरत, बदले पे उतर आए तो तलवार है औरत। और कश्मीर की सरहद पे जो करते हैं हिफाजत, कश्मीर की सरहद पे जो करते हैं हिफाजत, उन वीरों की माँ शक्ति का अवतार है औरत, उन वीरों की माँ शक्ति का अवतार है औरत। तो महिलाओं का बहुत सम्मान करिए, बहुत घर में हो बाहर हो हर जगह उन्हें स्थान दीजिए, दिल में भी स्थान दीजिए, यही कहना चाहते हैं। आपण इथे थांबतोय, फिर हम नेक्स्ट पार्ट 2 में बात करेंगे। हां, आपण इथे थांबतोय याच्यासाठी की हा एपिसोड दाखवल्यानंतर तुम्हाला कसं काय वाटलं, कारण 2 कलाकारांच्या आपण एकत्र मुलाखत घेतलेली आहे आणि यांना परत जर तुम्हाला ऐकायचं असेल तर तुम्ही कमेंटमध्ये लिहून एक मेसेज पाठवा, नंतर आपण दुसरा एपिसोड नक्की आपण करूया। तुम्ही इथं वेळ दिलात त्याच्याबद्दल सेलिब्रिटी शो मराठी तुमचं आभार मानतं, असंच प्रेम राहू द्या। देखने वालों को, चाहने वालों को अंतिम 2 लाइन सुनाता हूँ कि आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी ओ बीन की तरह, आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी ओ बीन की तरह, और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें सेलिब्रिटी शो मराठी। खूब खूब धन्यवाद, खूब खूब धन्यवाद। आगळा वेगळा मराठमोळा